आखिर ये बंदा है कौन? हर तस्वीर में नजर आ रहा है मुझे। आ जाए। अजलान, इन फाइल्स पर साइन कर दो। क्या कोई बात हुई है? ये देखें जरा, इस औरत की एक छोटी बच्ची है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये ऐसे गैर मर्दों के साथ क्यों दौड़ती फिर रही है। भूल गई है क्या? अजलान, ऐसी बातें ना करो। बच्ची को कहीं सड़क पर तो नहीं छोड़ा? ख्याल तो रख रही होगी उसका। उसकी तरफदारी मत कीजिए भाई। अरे वो एक छोटी बच्ची की माँ है। उसका इस तरीके से गैर मर्दों के साथ घूमना फिरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप क्यों नहीं समझ रहे? अजलान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम जानते हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम अब शादीशुदा हो, समझे? बात ये नहीं है। एक औरत जिसकी गोद में एक बेटी है, क्या उसको जेब देता ही है? और मेरी बेटी गैर मर्दों की गोद में नहीं पलेगी, ये सुन ले आप। दुआ ऐसा कभी नहीं करेगी। ये तो मुझे नहीं पता वो क्या करेगी क्या नहीं, मगर ये सब मेरे सामने है। देख ले जरा। हैरत की बात यह है कि मेरा भाई और मेरी भाभी भी वहां मौजूद है। वो नायला बहुत बातें करेगी इसके ऊपर। अभी किसी पर गुस्सा मत निकालो, ठंडे दिमाग से काम लो, थोड़ा सुकून से सोचो। मैं अपनी बेटी को लावारिस नहीं छोड़ूंगा, पर ये बात दुआ को भी समझनी होगी। आखिर वो करना क्या चाहती है? क्या बात है। आ जाए। वाह वाह वाह, कंपनी का दिमाग तो यहां बैठा है। अगर तुम्हारी जगह स्टीव जॉब्स भी होता ना तो इसी तरह से काम कर रहा होता। कसम से सच कह रहा हूं। सलाम रेहान साहब। रेहान साहब क्यों? यार तुम भी कमाल करते हो मुस्तफा। हम रिश्तेदार हैं। तुम क्या किसी तकलीफ में हो? आज सुबह मैराथन में हिस्सा लिया था, अब तक मेरी टांगें सुन हो रही हैं। हाँ, अच्छा किया अच्छा किया। दिमाग पुरसुकून रहता है इससे। वैसे रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है तुम्हारा? देखभाल कर रहे हो ना? मैं इसकी एक और ब्रांच का सोच रहा था, क्या कहते हो? वैसे वहाँ अम्मी सब कुछ संभाल रही हैं। अब तक तो सब ठीक है, ब्रांच की कोई जरूरत नहीं लगती मुझे। क्यों नहीं लगती मुस्तफा यार? देखो, आज दोपहर के खाने पर बात करते हैं इसी बारे में, तुम्हारे रेस्टोरेंट में ही बैठकर, ठीक है? लैला भी वहाँ होगी, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा। वो भी तुम्हारी तरह बिजनेस के बारे में जानती है। क्या अच्छे अच्छे आइडियाज देती है। क्या ज़हीन औरत है, तुम हैरान हो जाओगे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन रेहान साहब, मैं अभी खाकर आया हूँ, क्या हम शाम को बात नहीं कर सकते? अरे तुम भी ना मुस्तफा, तुम जिंदगी का हक ही अदा नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो, बिजनेस की बातें तो बहाना है, तुम्हें बस अपनी बेगम से मिलवाना है। मना मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं फिर। आइए। ये हुई ना बात मुस्तफा, चलो आ जाओ। अरे वाह, ये कितना प्यारा है ना। सुनो जुलकर बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लूं। सब के सब इतने प्यारे हैं, दिल चाहता है कि सब ले लूं। हाँ अम्मी, है तो बहुत प्यारे, लेकिन इनकी कीमतें भी तो देखे ना। बच्चा 2-3 बार तो पहनेगा, फिर छोटे हो जाएंगे। बिल्कुल, बात तो सच है। देखो तो सही, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अम्मी हम चले यहाँ से? हम क्यों जाएंगे यहाँ से? हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर किसी को जाना है यहाँ से तो वो चली जाए। ठीक है अम्मी। नजर रखो उस पर, कि कौन से कपड़े खरीद रही है। वो काफी मोटी हो गई है, मुझे तो लगता है जिन्स का पता चल गया उसे। खुद को इतना मत थकाओ तुम। जेंडर पता चल सकता है, लेकिन मैंने ही मालूम नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एक बात तो पक्की है कि तुम जानबूझकर मेरे सामने आई हो ताकि मैं तुम्हें इस हालत में देख लूं। अरे यार, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अफसोस, हकीकत में तुम्हें बहुत तजस्सुस है कि किसी को मेरे पीछे लगाकर मेरा ताक़ुब करवाती रहती हो। अगर चाहो तो मैं अपने रोज का स्केड्यूल तुम्हारे मुलाजिम को दे देती हूँ, ये तुम्हें रोज अपडेट कर दिया करेगा। अल्लाह से हिदायत थी, मनहूस। आमीन। चलो यहाँ से जी चलते अम्मी, हैं। चलते हैं।
क्या ये सारा सामान आपका है? ये सब। हाँ, और वो भी जो ले रही है उसका बिल मैं दूंगी। आखिर मेरे शौहर के बच्चे की माँ बन रही है वो, इंसाफ तो होना चाहिए। जी ठीक है मैडम। तुम सचमुच पागल हो चुकी हो। जहाँ ड्रामे की जरूरत नहीं है वहाँ भी ड्रामा कर रही हो। खैर, जो दिल चाहे करती रहो, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। और तुम जो कर रही हो, क्या तुम्हें उस पे शर्म नहीं आती है? एक शादीशुदा आदमी को बेवकूफ बनाकर उसके पैसों पर अय्याशियां करना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ पिंकू। अम्मी चलें, छोड़ें, इसके मुंह न लगे। आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश? मैं कैश में अदा करूंगी। ये ले। बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। लाए अम्मी, ये मुझे शुक्रिया दे दीजिए। आपका। जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा मिस मरियम। बस उस दिन तुम्हारे चेहरे का रंग देखने का इंतजार रहेगा मुझे। कैसा लगा मुस्तफा? ये लीजिए, शौक से खाइए। वाकई ये मीठा तो बहुत ही कमाल का बना हुआ है। खुशी से खाओ मुस्तफा। आते जाते रहा करो ना, पहले की तरह आप क्यों नहीं आते? हाँ, इसका हल भी मैंने ढूंढ लिया है लैला। ये इसलिए नहीं आता क्योंकि माँ हर जगह होती है, घर पर भी साथ, काम पर भी साथ। ऐसा थोड़ी चलेगा यार। तो फिर क्या हल निकाला है तुमने रेहान? बस हम दोनों भी इसी बिजनेस में आ रहे हैं। अब सुनो मुस्तफा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बिजनेस शुरू किया है। चंद माह में पूरी एक चेन बना डाली। आज वो पैसे में खेल रहा है। वाकई माशाल्लाह। हाँ, तुम लैला से पूछ सकते हो, ये खुद भी उससे मिल चुकी है। हाँ, मैं भी मिली हूँ मुस्तफा उससे। काफी समझदार आदमी है। जी, अगर आप लोग कह रहे हैं तो ठीक ही देखो, होगा। जमानत दे रही है मेरी मुस्तफा। हमेशा मेरी जान, हमेशा। मेरी जान, मैं कहता हूँ अल्लाह सबको ऐसी शरीके हयात दे, दिलो जान से साथ देने वाली है ये। आमीन। माशाल्लाह, वाकई। अच्छा मुस्तफा, क्या तुम अमीर होना नहीं चाहते? भाई मैं पहले ही अमीर हूँ। अरे यार, ये तो मैं भी जानता हूँ मुस्तफा, लेकिन मेरे प्यारे भाई, कोई पैसा खुद का है नहीं, बाबा के साथ ही बंधा हुआ है ना। ऐसा ही है ना? कुछ खुद कमाना, खुद खर्च करना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? हाँ जरूर, वो तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये हुई ना बात। फिर मुस्तफा समझ लो, आज तुम्हारा दिन है। रेहान ठीक कह रहे हैं मुस्तफा। हाँ, आपकी बात ठीक है, मगर मैं भी नया कारोबार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। फौरन फैसला ना करो, पहले रिसर्च करेंगे, वहां जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद ही हम सोच समझ कर काम करेंगे। उसने मुझे दावत दी है मुस्तफा। और अगर बाबा ने कुछ कहा? या अल्लाह, देखो अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी बात खुद करो, खुद फैसला करना सीखो। दूसरों के सहारे कब तक चलोगे? कैसा बिजनेस डिनर मुझे मालूम नहीं। बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो, पहले ये बताओ। बाबा मैं तो बस यूं ही जानना चाह रहा था। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे कामों पर। तुमने जिद करके बोट खरीद ली, अब उसकी देखभाल तक नहीं करते हो। मौसम की खराबी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस्तेमाल करो ना करो, खर्चा तो होगा। वो बोट बंदरगाह पर तुम्हारे बाप के नाम पर नहीं खड़ी। वहां की कंपनी वाले आए थे, कह रहे थे कई महीनों से पेमेंट नहीं मिली। कौन देगा? माफ कीजिएगा बाबा, मुझे इल्म नहीं था, मैं अभी अदा कर देता हूँ। तुम्हें लगता है मुझे पैसों की फिक्र है मुस्तफा? हाँ, अगर मैं ना रहा तो तुम्हारा क्या होगा? कौन संभालेगा तुम्हें मेरे बाद? ठीक है रेहान भाई, मैं चलूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। मगर सुनो, किसी को मत बताना, खास तौर पर नायला को भी नहीं। सरप्राइज होगा उसके लिए। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फोन करके कह दूंगा कि किसी मीटिंग में बिजी हूँ। वैसे अक्सर बाबा भी यही कहा करते हैं। ठीक है, फोन करो, मगर एहतियात से, अभी राज ही रहने देना। हेलो। अरे आ जाओ, ये वीडियो देखो आकर। रिलीज हो गई है ये वीडियो? हाँ, मेरे पास आ गई है। दिखाओ ना मुझे। कैसा है? ये तो वाकई बहुत ही अच्छी है यार। तुम्हें पसंद आया? ऑफ कोर्स पसंद आई, कमाल है ये। और ये तो अभी अनएडिटेड वर्जन है। वाह रोहान,
तुम वाकई में रॉक स्टार बनने जा रहे हो, पता है? अरे यार अब ज्यादा मत करो, पता नहीं दुआ है कुछ हो जाए। बस नूर के साथ मैं ये तजर्बा नहीं कर सका एलिफ। हाँ, हो सकता है, मगर शायद उसी की एनर्जी तुम्हें रोक रही थी। अरे नहीं यार, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। इस पर यकीन ना करें तो आखिर क्या करें? देखो ना तुम, जैसे ही ब्रेकअप हुआ चीजें बेहतर हो गई। चलो खैर छोड़ो यार इस टॉपिक को। ये बताओ कि उमर ने क्या कहा, और क्या तुम्हारी अप्पू से बात हुई? बताओ तो जरा मुझे। हाँ, शायद की होगी, मगर अप्पू ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उम्र की बातें किसी के लिए मायने रखती ही नहीं है। एलिफ, क्या अप्पू डिवोर्स ले लेगा? हाँ, हमने बात तो की है, बस सही वक्त का वेट कर रहे हैं। और अगर वो सही वक्त अभी ना आए तो फिर क्या होगा, सोचा तुमने? आएगा, यानी कि आना ही पड़ेगा। तुम यूं कह रही हो जैसे कुछ हुआ है। मैंने मरियम को बेबी स्टोर में देखा था। मुझे हैरत नहीं हुई। हाँ, कुछ बातें सुनाई उसने, मगर मैंने ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं उस पर। वो बकवास करके वहाँ से चली गई। अरे यार एलिफ, मैं दोबारा उसके जाल में नहीं फंसने वाली। पता नहीं एलिफ। लेकिन डिवोर्स के बाद उससे जरूर मिलूंगी ताकि कुछ सुना सकूं उसे। हेलो। अरे खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वाह, नाइस सरप्राइज। मॉम उमर अंकल के लिए सरप्राइज वेडिंग अरेंज करी है आज। मैं और आपा भी मदद करेंगे। कैंडल्स लेने आई हूँ मैं। हम सब अरेंजमेंट्स खुद देख रहे हैं। गुड जॉब। वैसे हम अभी साथ बैठकर रोहान की नई वीडियो ही देख रहे थे। अरे मुझे भी दिखाए ना। मुबारक हो नई शुरुआत के लिए। सुना है वीडियो सबको पसंद आई है। बहुत शुक्रिया जमील। पता नहीं, अब देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। सब अच्छा होगा, देख लेना। इंशाल्लाह। खैर तुम लोग बैठकर वीडियो देखो, मैं कैंडल्स लेकर आती ये हूँ। लो, मैं शुरू से दिखाता हूँ। ठीक है। देखकर बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। दिखाएं। सच में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाकई में? सच में। उफ अल्लाह, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। जिस्म में मेरी बिल्कुल जान नहीं रही। ऐसा तो होना ही था। बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा रहा सब, और मुस्तफा को भी मजा आया। वो कह रहा था रात को इंतजार मत करना, मेरा बिजनेस डिनर है। अच्छा ठीक है। अम्मी वो दुआ है ना, वो तो हवाओं में है। वो यकीनन शारिक से शादी करेगी। एक अमीर से दूसरे अमीर की तरफ जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ ऐसे लोगों से मिलती है जिनके पास बहुत पैसा हो? उससे हमें क्या लेना देना। वाह, क्या हाल है महती? मैं ठीक भाई, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। ये क्या है? भाई किसी को बताइएगा नहीं। ज़ैनब आंटी ने आज शाम बाबा के लिए एक सरप्राइज वेडिंग अरेंज की है। या मेरे अल्लाह, कुछ ज्यादा ही तेज है वो औरत। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छा है, मुबारक हो तुम्हें। ये कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है, बस हमारी फैमिली होगी। चलो अच्छा है, अच्छा है। दुआ भी होगी क्या वहाँ? जी बिल्कुल। कह रही थी कि जवेरिया को सवेर आंटी के साथ छोड़ेंगी। हाँ वैसे तुम लोग काफी बिजी हो गए ना, पहले वो मैराथन और अब ये इवेंट वगैरह जो कर रहे हो तुम लोग। जी भाई थक तो गए, ऐसा ही है, लेकिन मजा आया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, खुश रहो। अच्छा वो शारिक कौन है, जानते हो कुछ? शारिक? हाँ। मैं ज्यादा नहीं जानता, आज ही मिला हूँ, लेकिन वो बहुत प्यारा और नेक दिल आदमी है। बहुत फनी भी है। समझ गया। मैं बाबा के ऑफिस जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। खैर बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया भाई। कम इन। बाबा आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये क्या है? गिफ्ट है आपका। गिफ्ट मेरे लिए आखिर क्यों? बस दिल किया तो ले आया। अल्लाह अल्लाह, तुम वैसे ऐसा कम ही करते हो, लेकिन चलो। इस बार तो किया ना, खोले तो सही। कैसा है? क्या है ये? आज कोई खास दिन भी नहीं, क्या चल रहा है आखिर? बाबा बस दिल किया तो खरीद लिया, इतनी भी क्या परेशानी है, पहने तो सही। अरे अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में ट्राई करूंगा। तुम नहीं, जाओ अभी। मतलब अभी पहन के दिखाएं, मुझे देखना है। और सोचे ये सूट पहनकर जब आप घर जाएंगे तो ज़ैनब आंटी कितना खुश होंगी। उफ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं पहनकर दिखा दूंगा तुम्हें। आप पहन के देखें। क्या आदमी हो यार तुम महते। मिशन सक्सेसफुल।
अरे वाह भाई बच्चियों, तुम लोग तो इतनी जल्दी आ गई। हम मदद के लिए आए हैं। अंदर तो आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। मेरे साथ आओ, बस मेरा काम खत्म होने वाला है। मैं ते उमर अंकल को तैयार कर रहा है। बिल्कुल, उसने अभी मुझे टेक्स्ट करके बताया है। यहाँ आके मेरी मदद करो। ये देखो कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? बताओ जरा। दुआ सब परफेक्ट लग रहा है मॉम। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा आराम से भाई, सब्र करें। चले। अल्लाह अल्लाह। टन टन टन। मुझे कसम से यकीन नहीं आ रहा है वैसे, लेकिन जब मैंने ये सूट देखा तो मुझे कुछ शक तो हो गया था थोड़ा सा, मगर ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अपनी शादी में वेलकम करती हूँ अपनी जान को। हाँ। You are unbelievable। इतनी तैयारी कैसे कर ली तुमने? मेरे असिस्टेंट जो थे मेरे साथ। इसीलिए वो आईडी कार्ड मांगा था तुमने? हाँ, रमीज ने भी मदद की मेरी। मुझे लगता है वेडिंग ऑफिसर आ गई हैं। तुम दोनों को बहुत मुबारक हो बच्चों। थैंक यू सो मच मम्मी। शुक्रिया। मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल है मुस्तफा, आओ आओ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। रेहान साहब, ये कैसी जगह है? तुम भी हद करते हो, अपनी आंखें खोलो। तुम देख नहीं रहे, क्या मिस कर रहे हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। क्या ये वही जगह है जिसकी आप बात कर रहे थे रेहान साहब? नहीं नहीं, मैं ये नहीं देखना चाहता रेहान साहब। यहाँ तो सारे लोग नशे में। बात है, इस जगह की फील ही अलग है। नहीं, मुझे ऐसा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है मुस्तफा, लेकिन पैसा यही है। देखो अपने चारों तरफ पैसा ही पैसा है। रेहान साहब, ना मुझे पैसा चाहिए ना कुछ और। देखो, मैं तुमसे लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा, बस अपने रेहान भाई पर भरोसा करो और अपनी आंखें खोलो। चलो। या अल्लाह, मुझे निजात दे उस हजरत यूसुफ के सदके जिन्हें उनके भाइयों ने अंधे कुएं में फेंक दिया था। अच्छा बस ठीक है, तुम्हें आदत हो जाएगी मुस्तफा। देखो, तुम इसे सिर्फ मार्केट रिसर्च समझो, ठीक है? जरा भाई को पानी दे दो। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बताओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जबरदस्त। तुम्हारा घूंघट का है? बस इस बार नहीं। क्या हम जिमल से कहें कि वो यहाँ हमारे साथ आकर रहे? उससे खुद पूछ लो। जमिल, तुम हमारे साथ आकर रहो ना, क्या कहती हो? हाँ ना, हम सब साथ रहेंगे, मजे करेंगे, बहुत अच्छा होगा। मैं जरूर आती, लेकिन मेरी सारी चीजें वहाँ रखी हुई हैं। मेरी पढ़ाई भी है, दोस्त भी हैं, लेकिन मैं यहाँ कभी कभी जरूर आऊंगी। जो चाहे जब चाहे यहाँ पे रह सकता है। ये लोग मुझे नहीं छोड़ सकते बस। जी बिल्कुल नानी, हम साथ हैं। मैं जानती हूँ। ठीक है मम्मी।